एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष। जीतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। लेकिन जीतन जी, जिस तरीके से लोग संगठित करने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से हो रही है, ये कवायद हो रही है और इंतजार कल इसी का था जीतन राम मांझी जी कि नीतीश कुमार होंगे, अध्यक्षता करते नजर आएंगे। लेकिन ये कैसा विपक्ष है जो एकजुट हो ही नहीं पा रहा? देखिए, हम तो बिहार से आते हैं, नीतीश कुमार भी बिहार से हैं। उनके साथ बहुत दिनों तक काम करने का मौका मिला है और उन्हीं के साथ रहते रहते एनडीए से महागठबंधन, महागठबंधन से एनडीए, एनडीए से फिर महागठबंधन में आते जाते रहे। और उनके काम के बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि 2005 और 2010 के बीच में नीतीश कुमार का काम सराहनीय रहा है और उसके बाद पता नहीं उनको सुसुंदर छू गया है क्या है कि जो भी जनहित की बात है उससे उनको कोई सरोकार नहीं रहा है। वो कंस्ट्रक्शन पर बहुत ज़्यादा जोर दिए हैं दूसरों के कहने पर, और वहाँ पर एस्टीमेट घोटाला नाम की चीज़ है जिसको कि हम बहुत पहले से कहते रहे हैं। आज भी फिजूल खर्ची का आलम यह है कि गया में गंगा का पानी लाने के लिए वो 4200 करोड़ रुपया खर्च कर चुके। अब आज गया के लोगों को गंगा का पानी उपलब्ध नहीं है, बल्कि बहुत सारी गंदगियां आ गई हैं फल्गु नदी में जिससे लोग निजात पाना चाहता है। और दूसरे तरफ वो म्यूजियम बनाए हैं नया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पटना हाई कोर्ट ने भी कहा था, हमने भी मना किया था, लेकिन वो बनाए करीब करीब 3,500-3,000 करोड़ का। और आज अंडरपास बना रहे हैं नया म्यूजियम से पुराना म्यूजियम तक के करीब करीब 3,371 करोड़ का। मेरे कहने का मतलब है कि सोशल सेक्टर में गरीब लोगों को जो पेंशन मिलना चाहिए दूसरा राज्य देता है 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, और हमारे के यहाँ मात्र 400 रुपया मिलता है, वो भी 200 रुपया हम बढ़ाए थे जी। तो कहने का मतलब है कि गरीब लोगों के योजना के बारे में वो बात सोचते नहीं हैं और सिर्फ फजूल खर्ची की बात करते हैं। लेकिन जीतन जी, एक और चीज तो बना रहे हैं, इंडिया बनाया है उन्होंने, नीतीश कुमार को कोई नहीं पार्टी बना रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, एनडीए को टक्कर दे रहे हैं, एक और चीज बनाई है उन्होंने, इंडिया। लेकिन कल खुद नदारद नजर आए हैं जीतन जी। कहाँ बनाए? इंडिया बनाए चाहे जो भी, एक तो गलत है। भारत देश के नाम पर पार्टी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो हुआ से हुआ। लेकिन उनका नेतृत्व को कौन स्वीकार रहा है? उनको कन्वीनर बनाने की चर्चा थी कि बेंगलुरु में तो बनावेंगे, लेकिन लोग नहीं बनाया। दूसरा आइटम हो गया कि मुंबई में हम जाके कुछ करेंगे, तो वो शायद मीटिंग छोड़ के पहले ही भाग गए हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार फेलुअर तो बिहार में रहे ही हैं और हिंदुस्तान का नेतृत्व कैसे करेंगे ये हम लोग डाउट करते रहे हैं, और आज भी लोग ने यही डाउट किया है जिसके चलते बेंगलुरु के मीटिंग से उनको पहले जाना पड़ा। नहीं तो जीतन जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल वहां पर मौजूद रहे, कहा यही जा रहा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन ये तो कल की ही मीटिंग में फैसला हो जाना चाहिए था। अब जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के खिलाफ लड़ना चाहते, क्या लगता है आपको? आप तो उनके साथ रहे हुए हैं, आप तो उनके सहयोगी रहे हुए हैं, और कहीं ना कहीं नीतीश बाबू के बारे में यही कहा जाता है कि उनको अपना काम हो तो वो करवा लेते हैं और जब पलटी मारनी होती है तो मार लेते हैं। अभी क्या लग रहा है आपको? क्या ये बड़ा फॉर्मेशन, बड़ी पार्टी बनती दिख रही है आपको? एकदम नहीं, मैं तो कह दिया पहले ही कि उनके नेतृत्व में कोई बड़ी पार्टी या गठबंधन बने ऐसा संभावना नहीं है। और यही कारण है कि बेंगलुरु में लोग इनके नेतृत्व को मानने से मना कर दिया, और वहाँ पर ये चाहते थे कि कन्वेनरशिप का डिक्लेरेशन हो, लेकिन डिक्लेरेशन नहीं हुआ और वही क्षुब्ध होकर के चले आए हैं। तो इनमें पार्टी चलाने की मादा नहीं है, स्वार्थ की बात आती है, अनरियलिस्टिक अप्रोच इनका रहता है। नहीं, लेकिन अप्रोच तो जीतन जी ये भी है कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है ये जो तमाम दल उनके साथ जुड़े हुए हैं, और राहुल गांधी वहां पर हैं, ममता बनर्जी हैं, कल ममता बनर्जी सरेआम तारीफ कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी का, नीतीश बाबू का नाम नहीं लिया उन्होंने। प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे क्या नीतीश बाबू?
ये तो पहले ही हम कहे कि मुंह में या मिट्ठू बनने से काम नहीं ना होता है। लोग चाहेगा तब ना। बाकी जो गठबंधन की बैठक हो रही है विपक्षी दलों का, वहाँ पर कई एक प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई जगह नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। 2024 में भी नरेंद्र भाई मोदी जी हर हालत में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेंगे। वो देश और विदेशों से यही सिग्नल आ रहा है। नहीं, लेकिन बिहार में क्या स्थिति है जीतन जी नीतीश कुमार की? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि तेजस्वी हटाना चाह रहे थे नीतीश कुमार को, तो उनको नेशनल इसके टुवर्ड्स फेंक दिया, उनको आगे की तरफ बढ़ा दिया कि भाई साहब आप 2024 देखिए, हम बिहार का विधानसभा देख लेंगे। यही बात है क्या? अंदर खाने की खबर यही है क्या, आप मानते हैं? अंदर खाने की तो यही स्थिति थी कि 2023 में किसी भी हालत में तेजस्वी को मुख्यमंत्री वो बनाएंगे, लेकिन हम लोग उनको नज़दीक से जानते हैं, किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इसी तरह से टालते रहेंगे 2025 तक। जब चुनाव होगा तो उस समय जो परिस्थिति आएगी देखा जाएगा, लेकिन अपने रहते मुख्यमंत्री वो किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाले नहीं हैं, ऐसा मैं जानता हूँ उनको व्यक्तिगत। एनडीए की भी बैठक हुई है जीतन जी कल, और 39 दल साथ थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। अमित शाह और जेपी नड्डा वहां पर उस मीटिंग का हिस्सा थे, 39 दल। लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से कहा जा रहा था कि शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत भाजपा को आखिर क्यों पड़ रही है, अगर वो इतना ज्यादा तय है कि हम 350 से ज्यादा सीट लाएंगे। अब अगर आप इस विपक्षी गठबंधन को देखते हैं, दो सवाल है मेरे आपसे। पहला ये कि आपको लगता है कि 2024 तक गठबंधन जा पाएगा, और जाता है तो फिर कितनी सीटें मिलने वाली है इस इंडिया को, यानी जो विपक्षी दल एकजुट होकर के पार्टी बना रहे? देखिए, ये तो कोई कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन एनडीए के जो मुख्य हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, आज भी वो स्थिति में हैं कि उनकी पार्टी भाजपा है, वो स्वयं की सरकार बनाने में सक्षम है, लेकिन फिर उन्होंने अपने गठबंधन में रहे लोगों को क्यों मंत्रिमंडल में शामिल किया? इसका मतलब यही है कि वो सबको लेकर के चलने का विचार रखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व, विभिन्न तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व को समाहित रूप में ले करके वो चलना चाहते हैं। इसीलिए बहुमत होते हुए भी वो गठबंधन में अपने साथियों को जगह दिया है। आज दूसरा कोई कह रहा है कि वो शक्ति प्रदर्शन नहीं है, वो प्रदर्शन इस बात की है कि सब लोग जो नए भी आ रहे हैं, पुराने भी लोग हैं, सबको उचित सम्मान के साथ एनडीए में गठबंधन में रखने का मादा नरेंद्र भाई मोदी जी को ही है, अमित शाह जी को ही है, जो ऐसा कर रहे हैं। और जो ऐसा कहते हैं कि शक्ति प्रदर्शन की बात है, तो वो कोई तर्क नहीं है। अगर लेकिन जीतन जी, मतलब ये जो विपक्षी पार्टी एकजुट हो रही है, फेल समझे आप ये कह रहे हैं कि ये चाहे कितना भी गठबंधन करे, ये फेल ही साबित होगा, 2024 तक पहुंच नहीं पाएंगे, नीतीश बाबू के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे? न विरोधी दल का कवायद चाहे जो हो कर लें, करना चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन देखिए न, मॉर्निंग शोज दी डे जब शुरू में ही, जब पटना में भी उन्होंने वैसा किया तो महाराष्ट्र में टूट हुई, और पटना में जदयू में टूट हुई, आज बेंगलुरु में वहाँ किए, तो फिर किस प्रकार से उनको कन्वेनर नहीं बनाने की बात आई, तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। क्या दिखलाता है? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिएगा, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। हो नहीं रहा, असंभव है। मेरा प्रेडिक्शन है कि वो नहीं होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जीतन राम मांझी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिएगा, समय थोड़ा कम है। बहुत शुक्रिया।